वाह रिया, मानना पड़ेगा तुझे। जिस मानव अर्चना के प्यार की लोग कस्में खाते हैं, उस मानव को तूने इतनी जल्दी अपने जाल में फांस लिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मानव ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। लगता है तेरे प्यार का जादू उसके सर पर चढ़कर बैठ गया है। शाबाश रिया, क्या काम किया है तुमने। क्या हुआ रिया? अचानक शक्ल का रंग कैसे उड़ गया? ओह, शायद तुम मानव को एक्सपेक्ट कर रही थी, राइट? वो सेकंड, मैं यहाँ कुछ डिस्कस करने नहीं आई हूँ तुमसे। सीधे से एक सवाल पूछूंगी, सीधे से उसका जवाब देना। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे और मेरे पति के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही हो? ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। जितनी भोली तुम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। मानव का मीटिंग में न होते हुए भी मुझसे झूठ बोलना, जानबूझकर मानव को मुझसे अलग करने की कोशिश करना, मानव के करीब जाना, ये सब किस लिए? सच बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारे और मानव के बीच। एक मिनट, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे और मानव के बीच क्या है और क्या नहीं? That's none of your business. तुम मानव की पत्नी हो, अपनी औकात समझो और घर की 4 दीवारों के बीच चुपचाप बैठी रहो। मेरे और मानव के बीच आने की। इस तरीके से बात करते हैं? इतनी तमीज नहीं है तुम में? थोड़ी शर्म नहीं आती तुमको? शर्म? कैसी शर्म? मैं मानव को प्यार करती हूँ और मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। तुम जैसी डाउन मार्केट बीवी से ना, तो मैं उनके साथ काफी ज्यादा सूट करती हूँ। एक सेकंड, अब एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी तुम? एक तो मुझे यहाँ धोखे से बुलाया और फिर मुझ पर रुबाब झाड़ने की कोशिश कर रही हो। कौन किसे धोखा दे रहा है ये तो बहुत अच्छे से पता है मुझे। रिया, धोखा तुम दे रही हो मानव को अपनी भोली शक्ल दिखाकर। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, अब तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिन तक और टिकने वाला नहीं, क्योंकि मैं मानव को सब कुछ तुम्हारी सच्चाई बताने वाली हूँ। हाँ तो जाओ जाओ, रोका किसने है? जाओ जाके मानव से सब कुछ कह दो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्चना, और तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत तो है ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो मानव को प्रॉब्लम में डाल सकता है। मतलब? तुम्हारा पति मानव मुझ पर लट्टू हो चुका है और मुझे दिन रात मैसेजेस भी करता रहता है। यकीन नहीं आता? तो फिर देखो, देखो ये मैसेजेस। I love you। देखो। तुम ऐसी प्यार भरी बातें करती रहोगे तो मैं काम कब करूंगा? मतलब मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या करेगा? क्या मतलब? तुमने मैसेज किया, मैंने रिप्लाई किया, लेकिन तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया, सीधा फोन किया। एक सेकंड रिया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन तुम इस बात को साबित कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। लेकिन लोग तो जो देखेंगे वही मानेंगे ना। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम चुप रहना चाहती हो या फिर अपने पति मानव की इज्जत अपने हाथों बेचना चाहती हो। मानव मेरा पैशन है और मैं उन्हें हर हाल में पाकर रहूंगी। एंड इट्स अ चैलेंज।
वो मैसेज रिया के पास कैसे? जरूर इसमें रिया की कोई चाल है। उसी ने कुछ किया है। लेकिन क्या क्या करूं? किससे बात करूं इस बारे में? ऐसा कौन है जो मेरी इस मामले में मदद कर सकता है? मानव से कह दो। नहीं, उन्हें कहने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं। वो मैसेज वाली बात है, लेकिन रिया उसे डिलीट कर ही देगी और कहती कि उसने कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा था, और मानव भी यही समझेंगे। अर्चना, ये अर्चना परेशान है बेटा? नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा। झूठ मत बोल। तेरे चेहरे से पता चला तू परेशान है। बता ना क्या परेशानी? लेकिन है सच्ची मैं वो देख बेटा, अगर सुलोचना ताई होती तो तू उसके पास जाके हक से अपनी परेशानी बताती ना। तो मैं भी तेरी माँ हूँ बेटा। बोल क्या परेशानी? एक्चुअली बात है ना, आजकल मानव का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो दिन रात काम करते रहते हैं, तो इसलिए आशना जी ने मानव को एक सेक्रेटरी दी। उसका नाम है रिया। हे यू, दिखाई नहीं देता क्या? घर पर मेहमान आए, चावल रखकर पानी लाओ। ये आजकल की नौकरानियां भी ना बहुत कामचोर होती हैं। देखिए मैं वाहियात लड़की है, वाहियात लड़की है। यहाँ आई थी, मैंने सुनाया उसे बहुत। लगता है अभी तक उसकी अक्ल टिकाने नहीं आई। क्या किया उसने तेरे साथ? भाई मैं उससे ऑफिस में मिली थी। भाई उसने मुझे धमकी दी कि वो मानव को मुझसे छीन लेगी। ये उसकी हिम्मत? हाँ? मेरे बेटे की बसी बसाई गृहस्थी ये उजाड़ देगी? सोचा कैसे उसने? जब हमारे घर आई थी तो मुझे लगा ये गिरी हुई लड़की है, लेकिन इतने हद तक गिरेगी ये नहीं सोचा था। वो सविता देशमुख के बेटे पर जाल बिछाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये सविता वही जाल उस पर बिछा देगी। फिर देखती हूँ वो क्या कर सकती है। अर्चना, यू नो वरी, हाँ? मदर विथ यू। ऐसे भी उस दिन का हिसाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं उसका हिसाब चुकता करूंगी, वो भी सुध के साथ। अर्चना, आज से अपना मिशन चालू। तू तेरे पति के पीछे रहना, मैं मेरे बेटे के पीछे रहती हूँ। दोनों मिलके उसकी अकड़ ठिकाने लगा देंगे। उसे उसकी छठी का दूध याद आना चाहिए। डरना नहीं। आई एम ना?